रुक जा, काल पुरुष रुक जा। ये लंकेश का आदेश है कि रुक जा। चेतावनी दे रहे हम, रुक जा। काल पुरुष, कदाचित तुझे हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है। हम रोक सकते हैं तुझे, इसलिए कह रहे हैं स्वयं रुक जा। रुक जा। रावण, तुम तो स्वयं एक विद्वान हो, समस्त वेद शास्त्रों की विद्याओं में पारंगत हो। फिर क्या तुम ये नहीं जानते कि जिस कार्य को तुम करने की चेष्टा कर रहे हो वो कदाचित अनुचित है, सृष्टि के विधान के विरुद्ध है, असंभव है। असंभव। रावण के शब्दकोश में असंभव ये शब्द है ही नहीं। यदि तू ये चाहता है कि हम तेरी गति में बाधा ना बने तो केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दे। केसरी का वो पुत्र मारुति है कौन? बता दे कि वो बालक कौन है। क्यों ऐसा बार बार होता है कि रावण उसके समक्ष रावण परास्त हो जाता है? कौन है बालक? रावण, काल का अर्थ है समय, और समय को आज तक ना तो कोई रोक पाया है और ना ही कोई उसे भेद बताने के लिए बाध्य कर पाया है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी रावण, कि काल के चक्र में जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। अर्थात काल के गर्भ में क्या है ये किसी को ज्ञात नहीं। और यदि तुम उस बालक के बारे में कुछ जानना ही चाहते हो तो थोड़ी प्रतीक्षा करो। तुम्हारी ज्ञान गीता सुनने नहीं आए हम, अपने प्रश्नों का उत्तर जानने आए हैं हम, और वो उत्तर तुम हमें इस क्षण दोगे, ये जानते हैं। बताओ वो बालक कौन है? रावण, हमारे मार्ग में आने की चेष्टा मत करो। समय के रथ को ना तो आज तक कोई रोक सका है, ना ही कभी रोक सकेगा। रुकेगा, हम स्वयं उसे रोकेंगे अपनी दिव्य शक्तियों के सहायता से। रोक देंगे उसे, हम रोकेंगे तुम्हारे इस रथ को। ओ काल क्षणं तिष्ठ, श्रुतमेव उद्बोधनम्, यावत् मम साम्राज्यं न गच्छत्वं विनिर्मितम्। महादेव, देखिए वो रावण क्या अनर्थ करने जा रहा है। देवगणों, चिंता की कोई बात नहीं है। समय अनंत है। सृष्टि का चक्र समय द्वारा ही चलायमान रहता है।
रावण भी इसी सृष्टि का एक हिस्सा है। मैं, आप, हम सब सृष्टि चक्र से ही बंधे हुए हैं। किंतु प्रभु, रावण बहुत हठी है और उसको वरदानों के रूप में असीमित शक्तियां प्राप्त हैं। यदि उसने समय चक्र रोक दिया तो? ये तो हम भी देखना चाहते हैं कि रावण काल पुरुष को कैसे रोकता है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। मंदोदरी, तुम ये किस पूजा की तैयारी कर रही हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बेटी, कोई समस्या है क्या तुझे? माँ, आपको तो ज्ञात ही है कि लंकेश सदैव ऐसे कार्य करते रहते हैं जिसके कारण उनका जीवन कभी भी संकट में पड़ सकता है। हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, किंतु उनकी पत्नी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम उनके जीवन की रक्षा के उपाय करें। अच्छा, तो तुम अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए माँ आदिशक्ति की पूजा करना चाहती हो? हाँ माँ, लंका में रहकर ये पूजा करना संभव नहीं है। एक अप्सरा होने के नाते आपको तो ज्ञात ही है कि वहां का वातावरण राक्षसी कदमों के कारण अशुद्ध हो चुका है। पुत्री, माँ आदिशक्ति तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम एक सच्ची पत्नी हो, एक सहृदय बेटी भी। तुम्हारा पति धर्म कभी छूटा नहीं होगा। हे माँ आदिशक्ति, मेरी बेटी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। लंकेश रावण को सद्बुद्धि देना ताकि वो सही मार्ग पर चल सके। हो काल क्षणं तिष्ठ श्रुतमेव उद्बोधनम् यावत् मम साम्राज्यं न गच्छत्वं विनिर्मितम्। समस्त शक्तियां हम में समाहित हो गई हैं। अब देखना कैसे रोकते हैं तुम्हारे समय रथ को। काल पुरुष, रावण है हम, रावण। तुमने हमारे आज्ञा की अवहेलना की, जिसका दंड तुम्हें भोगना ही होगा। आज तुम्हारे साथ साथ यह समस्त संसार वो देखेगा जो इससे पहले ना कभी देखा था ना देखा है, ही कभी देखेगा। हम स्वयं तुम्हारे समय रथ को रोक देंगे।
तुम्हारे समय रथ को रोक देंगे। रावण, लगता है तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया है। तुम जो कार्य करने की चेष्टा कर रहे हो वो न केवल संपूर्ण सृष्टि के लिए बल्कि तुम्हारे लिए भी घातक हो सकती है, क्योंकि तुम भी संपूर्ण सृष्टि का एक अंग हो। परिणाम चिंता। आज तो तुम्हारे साथ साथ ये संपूर्ण सृष्टि देखेगी रावण की शक्तियां। अब हमारे शक्ति से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। अब हमारे शक्ति से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। हे मां आदिशक्ति, हमने सदैव सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपकी आराधना की है। वेद शास्त्रों के अनुसार हमने अपने समस्त धर्म, सारे कर्तव्य निभाए हैं। विधाता ने जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिखा, हमने उसे स्वीकार किया है। आज हम आपके सामने अपनी पत्नी धर्म की रक्षा के लिए आए हैं मां। इस अखंड ज्योति को प्रज्वलित करके आप हमारे पति के जीवन की रक्षा का वचन दे मां, वचन दे। रक्षा चक्र, इस रक्षा चक्र को नष्ट करना होगा। काल पुरुष, ये है हमारा दिव्य गदा जो तुम्हारे इस रक्षा चक्र को नष्ट कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। रावण, अभी भी समय है, अपने इस हट का त्याग कर दो और लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारा ये हट तुम्हारे ही जीवन को संकट में डाल देगा। रक्ष रक्ष महादेवी, सौभाग्य रक्ष महादेवी, रक्ष रक्ष महादेवी, सौभाग्य रक्ष महादेवी।
काल पुरुष, परंतु अब हमारे अमोघ शक्ति से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। यह है हमारी अमोघ शक्ति। क्या हमारी अमोघ शक्ति? क्या और इस सृष्टि को दिखा दे कि रावण का बल क्या है। क्या और इस समय को रोक दे, समय के गति को स्थिर कर दे। हो गया सब, रोक दिया हमने। रावण ने समय की गति को रोक दिया। अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र ये बता कि केसरी का वो पुत्र मारुति है कौन? नहीं तो काल चक्र को उल्टा घुमा देंगे हम। रावण है हम, रावण। इतना पीछे ले जाएंगे, इतना पीछे, जब उस बालक का जन्म भी नहीं हुआ था, उतना पीछे। बता हमें, हमारे प्रश्नों का उत्तर, कौन है वो बालक? इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है रावण। ये ब्रह्मामोघ शक्तियां उस विधाता की इच्छा से तुम्हें तब फल स्वरूप प्राप्त हुई हैं जिनका तुमने सदैव दुरुपयोग किया है। मैं तो इनका सम्मान करने हेतु क्षण भर के लिए रुका था। रावण, मेरे बार बार चेतावनी देने के पश्चात भी तुमने इस समय चक्र के विरुद्ध कार्य किया है। महाज्ञानी होने के बाद भी तुम ये भूल गए कि ये संपूर्ण सृष्टि इस समय चक्र द्वारा ही निर्धारित होती है। प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना सदैव विनाशकारी होता है। तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। अब मैं तुम्हें दंड दूंगा और तुम्हें पता लगेगा कि समय की मार क्या होती है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता रावण। अब तुम्हारी कोई भी शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अब तुम्हारी कोई भी शक्ति तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अब मैं सृष्टि जैसी थी वैसी कर देता हूं।
ही बांध रहा है सभी को, न कोई काल को बांधने वाला। विधि के विधान से आगे चले काल पंथ, न कोई है मोड़ने वाला। ऐ मूर्ख रावण काल के शक्ति की गति ना कोई है तोड़ने वाला। काल का चक्र सदा गतिमान है, कोई न काल को रोकने वाला। हे मां आदिशक्ति, ऐसा लग रहा है कि हमारे पति के साथ कोई अनहोनी घटित हुई है। नहीं मां, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पति का जीवन संकट में है मां। आपको उनका जीवन बचाना होगा। आपको उनका जीवन बचाना होगा माँ। आपको उनका जीवन बचाना होगा माँ। मंदोदरी, माँ, पुत्री, तुम एक सच्ची पतिव्रता हो। पतिव्रत धर्म में बहुत शक्ति होती है। मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ। ये अखंड ज्योति तुम्हारे पति की रक्षा करेगी।